गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा राणा है और मेरा लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि मैं बी ड्रीम राइडर टीम की एक हिस्सा हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी उन सभी का जो वेस्टीज बिजनेस के साथ एसोसिएट हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हम 1 मिनट में अपनी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ 1 मिनट में लिया गया सही फैसला हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। तो आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ वो 7 स्टेप्स जिनको करने से हम अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला स्टेप है यूज़ द प्रोडक्ट, यानी कि जैसे ही हम कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं तो हमारा पहला जो काम बनता है वो कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना होता है। जब तक हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें इनकी क्वालिटीज़ या इनके बेनिफिट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है। दूसरा जो स्टेप आता है वो है शेयर द प्रोडक्ट। जैसे ही हमने प्रोडक्ट यूज़ किए तो हमारा दूसरा काम बनता है कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को बताना, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, सभी को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक साड़ी खरीदते हैं किसी शॉप से, तो हम उस साड़ी को पहनकर जब बाहर निकलते हैं तो दूसरा पर्सन हमसे पूछता है कि ये साड़ी कहाँ से खरीदी, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो हम उस शॉप का पता उनको बताते हैं, लेकिन उस शॉप का पता बताने से हमें क्या बेनिफिट हुआ? हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट किसका हुआ? दुकानदार का। लेकिन अगर यही काम हम अपने वेस्टीज बिजनेस में करते हैं तो हमें भी बेनिफिट होता है और जिसको हमने बताया उनको भी बेनिफिट होता है। तो इसलिए सबको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करना है। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप, लिस्ट मेकिंग का। जिस प्रकार किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें लिस्ट बनानी पड़ती हैं लोगों की। अब लोग कहाँ से आए? तो वो हमारे फ़ोन नंबर्स फ़ोन में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर को हमें एक डायरी में लिखना होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या आता है कि हम उन रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं, डायरी में लिखते हैं जिनको हमें इनवाइट करना होता है। वो इसलिए करते हैं हम कि कोई भी रिश्तेदार छूट ना जाए और कोई भी हमसे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए हमारे इस बिज़नेस में भी सबसे पहला काम जो है वो लिस्ट मेकिंग का होता है कि हमें अपने कॉन्टैक्ट्स को डायरी में लिखना होता है ताकि कोई भी ऐसा पर्सन छूट ना जाए जिसको इस बिज़नेस के बारे में पता ना हो। अगर उसको बाद में पता चलेगा तो वो यही कहेगा कि आपने तो हमें इसके बारे में बताया नहीं, अगर पहले बताया होता तो शायद मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाता। तो इसलिए लिस्ट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। चौथा जो स्टेप आता है हमारा वो है इनविटेशन, यानी इनवाइट करना। तो अब हम इनवाइट कैसे करते हैं? फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या एक दूसरे के घर जाके। अगर हमारे आस पड़ोस में हैं तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, अगर दूर है तो हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, उनको अपने घर में इनवाइट करते हैं या हम उनके घर में जाते हैं। लेकिन आजकल ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जूम मीटिंग्स में उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनका हाल चाल पूछकर उनसे रिलेशनशिप बढ़ाते हैं और अपने बारे में हम बताते हैं कि हम जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं। जब वो ये सब पूछते हैं कि आप जॉब के साथ और क्या काम करना चाहते हैं, उनके बारे में हमें भी बताओ। तो हमारा जो 5वां स्टेप बनता है वो है शो द प्लान। जब हमने उनको इनवाइट कर लिया उसके बाद हमारा 5वां स्टेप बनता है शो द प्लान, यानी कि हमें अब अपनी कंपनी के बारे में उनको बताना है। हमें प्लान के बारे में बताना है कि कंपनी के द्वारा क्या प्लानिंग की गई है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या बेनिफिट्स कंपनी हमें देती है, कितने प्रकार के इनकम हमें कंपनी देती है, कितना डिस्काउंट हमें कंपनी देती है, परफॉर्मेंस बोनस हमें कितना देती है। तो ये सब हमें प्लान में शो करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हमें प्लान शो करना आना चाहिए। हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो सही होने चाहिए, हमारा जो गेटअप है वो सही होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
तभी हम अपने प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा छठा स्टेप, टीम वर्क। जैसे ही हम अपनी टीम बनाते हैं वैसे ही हम उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। अब मदद हम कैसे करते हैं, हम अपनी टीम में देखते हैं कि किस टीम में कौन सी कमी रह जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, और अपने डाउनलाइन की हम मदद करते हैं। कोई भी किसी का भी प्लान देने में उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। उनकी टीम में कोई भी कमी आती है तो उसको हम दूर करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी कमी है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, उसको हम मिलकर सुलझाते हैं। तो ये था हमारा टीम वर्क। अगला पॉइंट आता है हमारा 7 स्टेप, फॉलोअप। तो हमें फॉलोअप किसका करना है, सबसे पहले तो हमें फॉलोअप अपने अप्लायंस का करना है, जिन्होंने हमारे लिए सही रास्ता दिखाया है, सही रास्ता बनाया है। उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे हमें चलना होता है, क्योंकि वो सीधा रास्ता बनाते हैं, तो उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे हमें चलना होता है। अगर हम अपना अलग से रास्ता बना लेंगे तो हम कभी भी अपने बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। तो हमें अपने अप्लायंस का फॉलोअप करना है। दूसरा फॉलोअप हमें उन लोगों का करना है, जैसे ही हम प्लान देने जाते हैं तो कई लोग जो हमें मना कर देते हैं कि हम इस बिज़नेस को नहीं करेंगे। तो हमें ये सुनकर डिमोटिवेट नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है कि उन्होंने हमें मना कर दिया, बल्कि हमें अपनी हिम्मत को और बढ़ाना है और उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके रखना है, क्योंकि कभी ना कभी उनको इस बिज़नेस के बारे में पता चलेगा, और कभी ना कभी, चाहे वो 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, वो आपके साथ ज्वाइन ज़रूर करेंगे। उनको अपनी वीडियोस भेजते रहना है, प्रोडक्ट का नॉलेज देते रहना है। ये नहीं कि उन्होंने मना कर दिया तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम इनसे बात भी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, उनको फॉलोअप करते रहना है और रिलेशन बनाते रहना है। तो ये थे 7 स्टेप्स जिनको करने से हम अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 7 स्टेप्स को ज़रूर कीजिए और अपने बिजनेस में सफलता हासिल कीजिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू, विश यू वेल्थ।